ओके सो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में नेक्स्ट लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 5। सर आप एक बात बताओ, आज इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं? आज मैं इस लेक्चर में आपको ये सिखाऊंगा कि कई बार जो पैसा हमारा कंपाउंड एनुअली होता है, सेमी एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है, उसके बाद मंथली होता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम पर डे का पैसा निकालें, पर डे कंपाउंडेड करें? हैं क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पर आवर्स का कंपाउंडेड करें, या फिर ये छोड़ो पर मिनट का कंपाउंडेड, अच्छा ये छोड़ो पर सेकंड का कंपाउंडेड, पर सेकंड के छोटे से हिस्से का कंपाउंडेड, यानी कंपाउंडेड पे कंपाउंडेड, कंपाउंडेड पे कंपाउंडेड, कंपाउंडेड पे कंपाउंडेड, कंपाउंडेड पे कंपाउंडेड। हाँ, आज यही पढ़ने वाले हैं। तो ये कंपाउंडेड पे कंपाउंडेड वाली जो सनी देओल वाली जो डायलॉग है ना, इस टॉपिक को कहते हैं हम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। यानी सर हम अपने पैसे को एनुअली नहीं, सेमी एनुअली नहीं, क्वार्टरली नहीं, मंथली नहीं, ईयरली नहीं, सॉरी पर डे के हिसाब से नहीं, पर आवर्स के हिसाब से नहीं, पर सेकंड के हिसाब से नहीं, हम और कंटिन्यूसली 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 निकालने वाले हैं। इस सिचुएशन को कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली कहा जाता है। एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन में आपको है ना इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप बिल्कुल टिके रहना शांति से, फिर हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। रेडी? हाँ सर रेडी, वेरी वेरी गुड। ओके बच्चों, है ना, स्टार्ट करें? हाँ सर स्टार्ट करो, हम तो रेडी है, मैं भी रेडी हूँ और आप भी रेडी है। ठीक है सर, देखो बेसिकली ना आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का टॉपिक है। अब ये सर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली जो है ये होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मैंने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई थी। सर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो बार 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 पैसा कंपाउंडेड होता है। सर साल में केवल एक बार होगा तो हमने इसे कहा एनुअली, यानी एनुअली लगेगा। सर मान के चलो साल में यदि 2 बार कंपाउंडेड होगा तो हमने इसे कहा था सेमी एनुअली। सर मान के चलो एक साल में यदि 4 बार कंपाउंडेड होगा तो हमने इसे कहा था क्वार्टरली। यदि एक साल में कितने 12 बार यदि होगा तो यहां पर हमने इसे कहा था मंथली। लेकिन मान के चलो मैं आपसे ये कहूं कि भाई एनुअली की बात नहीं करेंगे, हम सेमी एनुअली की भी बात नहीं करेंगे, हम क्वार्टरली की भी बात नहीं करेंगे, हम मंथली की भी बात नहीं करेंगे, मैं पर डे की बात करूं, पर डे के छोटे से चीज़ की बात करूं, उससे भी छोटा, हर बार मैं हर सेकंड कंपाउंड कर रहा हूं। तो ऐसे छोटे छोटे इंटरवल पे जब पैसे को कंपाउंडेड किया जाता है, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। यानी बहुत सारा पैसा कमाना है, मैं बहुत सारा पैसा कमाना है, अपना सपना मनी मनी, ध्यान से बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो जितना ज़्यादा आपका पैसा कंपाउंडेड होगा आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो कोई भी आदमी, कोई भी जो नॉर्मल आदमी है जिसे फाइनेंस की नॉलेज है, वो क्या कहता है कि भाई मुझे तो ना सिंपल सी बात है अपना पैसा कंपाउंडेड कराना है, और कौन से में? वो कराना कंटिन्यूसली। यानी क्योंकि मुझे पैसा कंपाउंडेड कंटिन्यूसली कराऊंगा तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो कोई भी आदमी कंपाउंडेड कंटिन्यूसली कराना चाहता है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, आप सुनना ध्यान से। तो कोई भी व्यक्ति है अपना पैसा यदि बहुत ज़्यादा कराना चाहता है तो अक्सर स्टॉक मार्केट पे आपने देखा होगा कि हर मिनट में आपका जो है ना वैल्यू जो शेयर बाजार में होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो हर मिनट का, हर सेकेंड का, हर आवर का क्या करते हैं? वो कंपाउंडेड निकालते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं? कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। आपको टेक्निकल भाषा में थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो ध्यान से। एक्सप्लेन बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, सुनो। एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सर एक बात बताओ, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू है, हमने अमाउंट निकालना है कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर, तो यहाँ पर आपको पता आई भी निकाला जा सकता है आर से। सर पी, ए और आई किसी पर्टिकुलर टाइम पर यानी एन टाइम पर, तो हम यदि एनुअली निकालते थे तो बेसिकली एनुअली में क्या होता था? पी 1 प्लस में आई की पावर एन होता था। सर ये एनुअली का फार्मूला था। हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल माना नहीं किया, ये हमारे पास एनुअली का फार्मूला हुआ करता था। सुनो ध्यान से, ये हमारा एनुअली था, दिस इज एनुअली। सर यदि मैं सेमी एनुअली निकालूँ तो क्या था? पी 1 प्लस में आई अपॉन में 2 की पावर 2n। सर ये फार्मूला था किसका? सेमी एनुअली का। आप एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, मज़ा आने वाला है आप सभी को। ए की वैल्यू यदि मैं बात करूँ P1 प्लस में आई की पावर 4 की पावर 4n, एक साल की बात करें तो यहाँ पर इसे हमने कहा था सर क्वार्टरली। स्पेलिंग संभाल लेना भाई, हाँ उसमें अपना थोड़ा हाथ तंग है। यदि मान के चलो P1 प्लस में आई अपॉन में 12 कर दूँ, इसकी पावर 12n कर दूँ, तो बेसिकली क्या होगा? इसे बोला था हमने मंथली।
सर और भी कुछ होगा क्या? हाँ, अब तो लफड़ा स्टार्ट होता है। अब अपन को समझाना है कि एक्चुअल में कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का सीन क्या है। हेलो, ध्यान से इधर देखो। तो यहां पर मैं यदि कहता हूं a बराबर में p, यदि मैं पर डे का निकालू तो 1 प्लस में i की पावर कितना, सॉरी 365, और यहां पर कितना आएगा 365 n आ जाएगा। सर ये पर डे का निकल गया। सर ये है हमारा पर डे का, पर डे का। सर और भी इसके और टुकड़े करो, टुकड़े से टुकड़ों में बांट दो इसे। 1 प्लस में यदि पर आवर का करूंगा तो 365, सॉरी पर आवर का करेंगे तो कितना 365 इंटू में 24, और यहाँ पर 365 इंटू में 24 इंटू में कितना n। ओ माई गॉड सर, ये तो आ गया पर आवर। सर पर आवर्स। सर और निकालो सुनो ध्यान से। 1 प्लस में i अपॉन में 365 इंटू में 24 इंटू में 60। सर ये किसका निकाल दिया, 365 इंटू में 24 इंटू में n। ये 360 मैंने पर मिनट का निकाल दिया। सोचो यदि पर सेकंड का होता, दोबारा 60 यहाँ पर और दोबारा 60 यहाँ पर। I mean, आप समझ रहे हो यार कि कितना गंदा कंपाउंडेड हो रहा है। इतना गंदा कंपाउंडेड जो है ना ये, I mean, पर सेकंड के हिसाब से, पर माइक्रो सेकंड के हर छोटे छोटे इंटरवल पर यदि मैं क्या करता हूं, अपना पैसा कंपाउंडेड कराता हूं ना सर, ये जो प्रोसेस है ना इसे कहते हैं कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली सर, दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी सर। हाँ सर, हमें समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो अब ना ये हमारा कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का एक्सप्लेनेशन हो गया। सर एक बात बताओ, क्या इसमें भी एक पर्टिकुलर ऐसा कोई फार्मूला लगने वाला है क्या? नहीं, इसका जो फार्मूला होता है वो थोड़ा अलग होता है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। स्टॉक मार्केट में अक्सर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किसका, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का। लास्ट में फिर से एक बात बता रहा हूँ कि यदि आपको अपना पैसा क्या कराना है, बेसिकली बार बार एक छोटे से छोटे इंटरवल पर आपको पैसा कंपाउंडेड कराना है, दैट सिचुएशन इज नोन एज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। हाँ सर, हमें आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके सर, अब देखो सर ये तो हमने समझ लिया। ओ माय गॉड्स, व्हाट वी हैव, दिस इज फार्मूला, ये फार्मूला है। तो फार्मूला कहता है सर पी आ गया ये तो। ओके, पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और सर ई का मतलब, ई फॉर, आपको पता है ये एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर ये फार्मूला कहाँ से आया? फार्मूला अभी मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, आपको अभी प्रूव करने के ऊपर नहीं देखना है, अभी हमें कंसेप्ट को सीखना है। यदि प्रूव करने की बात आएगी तो यदि आपको प्रूफ चाहिए तो अभी और कमेंट में लिख देना, हाँ मैं उसको एक वीडियो दे दूंगा आपकी कि एक फार्मूला बना कैसे, ठीक है। चलो सुनो सर, टी फॉर टाइम, सर आई फॉर इंटरेस्ट, कि रेट कितना है, रेट को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। सर टी मतलब हमारा टाइम है। सर ये ना आपने ये लड़की की फोटो बना रखी है, हाँ देखो कितनी स्वीट सी लड़की है, सुनो ध्यान से। कह रही है हाउ टू कैलकुलेट ई की पावर समथिंग। इसका मतलब जब मैं ई की पावर यदि 0.50 करता हूं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सर हमें करने की आवश्यकता क्या है? अबे आवश्यकता है नालायक गधे, सुने मेरी बात। यदि आप ये फार्मूला लगा रहे हो अमाउंट का, तो पी प्रिंसिपल वैल्यू ई की पावर यदि आईटी आप करोगे ना तो ऊपर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो उसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। सर बता दो ना कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगा, सारी बातें मैं बताऊंगा भाई, जिंदा हूं मैं आपके लिए। सुनो, आपको करना क्या है, आपको बस एक कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर तो सभी के पास होगा, हाँ सर हमारे पास है कैलकुलेटर, वेरी वेरी गुड। तो यदि आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, दिखाता हूँ, ये देखो, सुनो ध्यान से। यदि मेरे पास एक कैलकुलेटर की बात करता हूँ तो कैलकुलेटर में करना क्या है बेसिकली, हाँ ये आ गया कैलकुलेटर मेरा ओपन हो गया। तो कैलकुलेटर में करना क्या है, कैलकुलेटर में आपको सबसे पहले जो भी वैल्यू होगा ई की पावर समथिंग, आप जो भी वैल्यू निकालना चाहते हो, ये रहा ई की पावर समथिंग, जो भी वैल्यू निकालना चाहते हो आप क्या करोगे, जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर को आप इस नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी नंबर है ई की पावर जैसे 50 है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। 0.00244172206, ये एक ऐसा नंबर है जो आपको क्या करना पड़ेगा, इस n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे e की पावर 40 है, 0.40 है, तो e की पावर 0.40 का नंबर है, इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी नंबर हो हम इससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। तो मैं जैसे आपको इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूँ। सर e की पावर 50 है, कैसे निकाले, देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो e की पावर 50 है, आप नंबर को प्रेस करो, तो e की पावर 50 यदि निकालना है तो 0.50 हमने लिखा,
यदि हम 0.50 लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0030 हो गया 24417,206 ये नंबर है, हमने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो ये नंबर आ गया। आई रिपीट वंस अगेन, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो हमारा नंबर था 0.50, हमने 0.50 का मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 0.0024417206 है ना, इस नंबर से हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हमारा ये आ रहा है। फिर आपको प्लस का 1 करना है, सर हमने प्लस का 1 भी कर दिया, जो आंसर आएगा प्लस का 1 भी कर दिया हमने, ओके सर। फिर उसके बाद हमने ना मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 12 टाइम्स दबाना है, मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 12 टाइम्स दबाना है, ठीक है सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा 12 हो गया 12 टाइम्स। तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.6477 समथिंग। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन जो प्रोसेस रहेगा इसी प्रोसेस के हिसाब से करना है। इसका मतलब कोई भी नंबर दे रखा है, e की पावर n कुछ भी नंबर है, उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का 1 करेंगे, इक्वल टू का निशान दबाने बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स यदि दबाओगे तो e की पावर समथिंग वैल्यू आ जाएगी, और जैसे आपकी वैल्यू आई सर इसका भी आंसर निकल जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आप क्या निकाल सकते हो, A4 अमाउंट निकाल सकते हो। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली क्या होता है और कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का हम आंसर कैसे निकालते हैं। सर एक क्वेश्चन हो जाना तो मजा आ जाए, लो आपकी बात को कैसे मना कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, सुनो ध्यान से। हाँ सर एक क्वेश्चन तो बनता है, ओके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एक लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूला क्या सर, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, है ना। ये एक छोटा सा फार्मूला जो मैंने बताया। सर पी क्या है, पी एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है, हमें सबको पता है। प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 5000 क्वेश्चन में गिवन है। इंटू में ई की पावर व्हाट वी हैव आई, सर इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आई आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। आई की जो वैल्यू होगी बेसिकली 0.1 हो जाएगी, है ना। कैसे पता चला, क्योंकि 10 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, ओके सर। इनटू में टाइम कितना हमारे पास, टाइम है 2 साल। सर 5000 को मल्टीप्लाई करना ई की पावर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ गया। सब मेन मुद्दा ये है कि सर ये कैसे निकाले, अब ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था आप सभी को, उस तरीके का इस्तेमाल करना है। और वो तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। तरीका बहुत ही आसान है, आपको बशर्ते समझना पड़ेगा और कुछ नहीं, है ना। चलो ठीक है, समझते हैं। सर बताओ क्या करें। अब देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे आपका 0.02 एक नंबर है, इस नंबर को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा +1 इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स दबाएंगे, ठीक है। चलो देखो एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, e की 0.02 है, तो हमारा जो नंबर है पॉइंट कितना है हमारा 2 है, सर 0.2 आ गया हमारे पास। फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, आप देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसे, मल्टीप्लाई करना है 0.0004417206, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में रिपीट करते हैं, 0.02 आ गया, 0.2 ना, हाँ 0.2 है, ओके फाइन, ठीक है 0.2 है। फिर मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ 0.000, फिर यहाँ पर कितना 244, फिर यहाँ पर 1, फिर 7, फिर 206 फाइन, ओके। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, सिंपल आपको +1 करना है, और फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स, तो हमने प्लस का 1 किया, इज इक्वल टू दबाया, फिर आपको मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 12 टाइम्स दबाना है, ठीक है। देखो तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 टाइम्स दबा दिया। फिर आपको पता है कि जो हमने आंसर निकाला बेसिकली 5000 और फिर मल्टीप्लाई में 1.221 समथिंग, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, दैट इज इक्वल टू 5000, ओके। सो आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा 6107। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी यदि मैं अपना प्रिंसिपल वैल्यू 5000 रुपये लगाता हूँ 10% के रेट पे 2 साल के लिए, तो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली मुझे कितना रुपये मिलेगा, 6107 रुपीज़ मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, या तो एनुअली से कंपेयर कर लो, सेमी एनुअली से कंपेयर कर लो, क्वार्टरली से कंपेयर कर लो,
या फिर मंथली से कंपेयर कर लो, सबसे ज़्यादा जो पैसा आपको कंपाउंडेड होगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको कहाँ पर मिलेगा, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का मतलब क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच।